फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? मतलब जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा भाग है जो अगुणित है? ऑप्शन है अंडाशय, परागकोश, पराग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पराग। पराग एक ऐसा भाग है जो अगुणित है, मतलब इनमें कोई गुण नहीं है, यानी कि अगुणित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पराग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कहने का मतलब है जो स्थिर पानी होता है, स्थिर पानी, उसमें उगकर, मतलब इसमें से कौन, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन ठहरे हुए यानी कि स्थिर पानी में उगकर यानी कि जमकर वह उसमें के ऑक्सीजन को खींच लेता है अपने में। तो ऑप्शन है कमल, धान, जलकुंभी, शैवाल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो पानी में उगकर उसमें का ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। ऑप्शन है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, मुकुलन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। यानी कि जब नर और मादा जो गैमिट होते हैं, मतलब युग्मन होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मध चक्र पाई जाती है, जो मध चक्र होता है किस में पाई जाती है? ऑप्शन है गाय में, ये भी सही है, भैंस में, ये भी सही है, कुत्ता में, ये भी सही है, इनमें सभी में, यानी कि इसमें सभी सही है, मतलब इनमें से सभी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी, यानी कि मध चक्र होता है, गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, यानी कि सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन है बाह्य होता है, या आंतरिक होता है, या जल में होता है, हवा में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक होता है, यानी कि जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शल्ककंद का उदाहरण है, जो शल्ककंद है वह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है अदरक, यानी कि उसको आदि बोलते हैं, दूब घास, यानी कि उसको दूभी बोलते हैं, मतलब थोड़ा देहाती लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और प्याज आपको पता ही है, आलू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्याज, यानी कि प्याज जो है शल्ककंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्याज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? जो स्तनधारी है उसमें निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है अंडाशय में, वासीय भाग में, गर्भाशय में, फ्लोपियन नली में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोपियन नली में, यानी कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, जो स्तन पर रहते हैं, उस जीवों में फ्लोपियन नली में होता है निषेचन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फ्लोपियन नली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाई जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक होता है, मतलब जो गॉड ही मतलब करते हैं, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन है ईस्ट में, मधुमक्खी में, पाइनस में, अमीबा में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी में, यानी कि मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी जो द्विनिषेचन होता है उसका परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन है बीजपात्र, भ्रूण, भ्रूणपोष, रसधानी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष, यानी कि द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूणपोष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंद किसका रूपांतरण है, यानी कि कंद जो है वो किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन है कली का, तना का, जड़ का, पौधा का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जड़ का,
यानी कि जड़ जब रूपांतरित होता है यानी कि परिवर्तित होता है तो क्या बनता है, तो कंद बनता है। तो वही कह रहा है कंद किसका रूपांतरण है, यानी कि जड़ का रूपांतरण है। यानी कि जड़ जब बदलता है, जो भी बढ़ता है या बदलता है या रूपांतरित होता है तो वह कंद बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 11, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो अदरक है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है जड़, राइजोम, ट्यूबर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइजोम, यानी कि राइजोम के कारण ही अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइजोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किस में पादप काय अगुणित होता है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो है ऑप्शन, उसमें किस में पादप काय अगुणित होता है। तो ऑप्शन है शैवाल में, अबीमा में, अमीबा में, जोंक में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में, यानी कि शैवाल में पादप काय अगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शैवाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक समान यानी कि सेम टू सेम, मतलब आज जैसा जीव है, इसे मान के लिए अमीबा है तो अमीबा टूट जाएगा तो अमीबा एक रहेगा तो दूसरा भी अमीबा ही रहेगा, या जब कोई भी ऐसा जीव जो है वह जनक समान प्राप्त हो सकता है। तो किससे, तो बीज से तो बिल्कुल नहीं है, युग्मकों से बिल्कुल नहीं है, विखंडन से बिल्कुल सही है, इनमें सभी। तो जो विखंडन से जो प्राप्त होगा जनक के समान ही जीव प्राप्त होगा, यानी कि जो जनक रहेगा मतलब जो भी उसका माँ बाप रहेगा उसके समान ही वो भी प्राप्त होगा, क्योंकि वह टूट जाएगा। जैसे अमीबा टूटता है एक भाग में, दो भाग में टूट जाता है, तो यानी कि जो एक अमीबा रहेगा वो वैसा ही दूसरा भी अमीबा रहेगा, क्योंकि वह दो भाग में टूट गया। तो दोनों समान ही है, इसमें कोई बढ़ छोट नहीं है, कोई भी दूसरा जात नहीं है, कोई भी दूसरा जात नहीं है, कोई बढ़ नहीं है, कोई छोट नहीं है, दोनों अमीबा ही है, यानी विखंडन से बिल्कुल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्विखंडन किस में पाया जाता है, यानी कि द्विखंडन है वो किस में पाया जाता है। तो अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, यानी कि जो द्विखंडन होता है अमीबा तथा जो पैरामीशियम होता है दोनों में होता है, क्योंकि जब दो मतलब अमीबा रहता है वह दो खंडी हो जाता है, मतलब दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और उसका जन्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, यानी कि द्विलिंगी यानी कि कोई भी लिंग हो सकता है, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है। तो ऑप्शन है मनुष्य, बिल्कुल गलत है, जोंक पता नहीं, मेढक बिल्कुल गलत है, हिरन बिल्कुल गलत है, यानी कि जोंक ही एक ऐसा है तो बिल्कुल सही है। जोंक यह ऐसा लिंग मतलब प्राणी है जो द्विलिंगी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जोंक। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।